पेट की चर्बी कम करनी है, पूरे जिस्म में से चाहते हैं कि चर्बी निकले, फैट निकले। अक्सर औरतें में से पूछती हैं, मर्द भी पूछते हैं कि यार हमें ऐसे टाइम की एक्सरसाइज बताएं कि जब बच्चे हमारे स्कूल गए हो, या मुझसे मर्द भी पूछते हैं कि यार हमें पूरे दिन में 1 घंटा मिल जाता है फ्री, हम निकाल लेते हैं, हमें उस टाइम पर बताएं। औरतें भी पूछती हैं उस टाइम पर बताएं कि बजाय कि हम सिर्फ बेली को टारगेट करें, बजाय कि हम सिर्फ लेग्स को टारगेट करें, साइड को टारगेट करें, चेस्ट को, आर्म को टारगेट करें, कोई एक एक्सरसाइज बजाय कि आप बताएं, हमें यह बताएं कि पूरी बॉडी में से फैट कैसे निकलता है। हमारे पास आधा घंटा होता है या पौना घंटा होता है, उस आधे घंटे में ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करें जिसकी वजह से पूरी बॉडी में से फैट रिड्यूस होता है। तो आज मैं आपको 10 कमाल एक्सरसाइज बता रहा हूं कि अगर आप इसको हफ्ते में 2 से 3 मरतबा दिन तय कर लेते कि यार मंडे को मैंने करनी है, वेडनेसडे को करनी है, मैंने फ्राइडे को करनी है, 2 से 3 दिन करते हैं वीक में, तो पूरी बॉडी में से फैट बड़ी तेजी से रिड्यूस होता है। लेकिन शर्त है कि इसको रेगुलर रखना पड़ता है। तो एक्सरसाइज नंबर 10 एक्सरसाइज बता रहा हूं कमाल। एक्सरसाइज नंबर 1 नोट कीजिएगा, विदाउट एनी टाइम वेस्ट। एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि घर के अंदर और रूम के अंदर आपको एक्सरसाइज करके दिखाने का ये मकसद है कि आपको हौसला हो जाए कि यार जो औरतें, जो मर्द, इनके पास टाइम नहीं है घर से बाहर जाने का, जिम जाने का, वो घर में तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने रूम में तो एक्सरसाइज कर सकते हैं ना। रूम में आपको कोई नहीं रोकता। तो मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि यार अगर आप अपने रूम में एक्सरसाइज करना चाहते हैं और बाहर जाने की इजाजत नहीं है, तो यार जहां पर आप अपना रूम है वहां पर आप जबरदस्त एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपनी बॉडी में से फैट लॉस कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 नोट कीजिएगा, जंपिंग जैक। इसके आपने 50 रेपिटेशंस लगाने हैं। दूसरी बार भी 10 सेकंड के रेस्ट के बाद 50 रेपिटेशन लगाने हैं, और फिर तीसरी बार भी 10 सेकंड के रेस्ट के बाद 50 रेपिटेशन। ये होगी आपकी पहली एक्सरसाइज जिसके आपने 3 सेट लगाए हैं 50 रेपिटेशन के। 10 सेकंड के रेस्ट के बाद दूसरी एक्सरसाइज नोट कीजिएगा, स्क्वाट्स। इसके आपने 30 रेपिटेशन लगाने हैं। दूसरा सेट भी 5 सेकंड रेस्ट के बाद 30 रेपिटेशन। और तीसरा सेट भी 5 सेकंड के रेस्ट के बाद 30 रेपिटेशन। ये होगी आपकी 2 एक्सरसाइज 3-3 सेट के साथ। तीसरी एक्सरसाइज नोट कीजिएगा, क्रंची। इसके लिए आपको जमीन पर लेटना पड़ेगा। 2 एक्सरसाइज जो आपने की थी वो फुल बॉडी फैट लॉस की थी। वो तीसरी जो एक्सरसाइज है इसमें सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम प्रेशर पड़ेगा आपकी बेली पे प्लस लोअर बेली पे, जो कि औरतों का और मर्दों का ज्यादा बड़ा मसला है। लोअर बेली बाहर निकल के लटक आती है, बुरी लगती है, जिसको कम करना बहुत मुश्किल है। इसमें एक्सरसाइज नोट कीजिएगा, बहुत सिंपल है, कोई इतनी हार्ड चीज नहीं है। प्रैक्टिस करने से हर चीज आसान हो जाएगी। आपने क्रंचीज लगाने, टांगों को उठा के रखना, टांगों को जमीन पर लगने नहीं देना, और हाथों को सिर के पीछे रखना। इसकी एक वजह है, हाथों को सिर के पीछे जब रखेंगे ना, तो आप जब अपने हाथ को, अपने कोनियों को अपने थाइस के साथ टच करेंगे तो मैक्सिमम ये अपने आपके सिर को आगे करेगी। जब सिर को आगे करेगी तो मैक्सिमम जो प्रेशर है वो आपकी बेली में पड़ेगा, दोनों तरफ से, अपर बेली में भी, और जब आप टांगों को टच करेंगे तो लोअर बेली में प्रेशर पड़ेगा। दोनों तरफ से मैक्सिमम प्रेशर पड़ेगा, और जब मैक्सिमम प्रेशर पड़ता है किसी भी चीज पे तो फैट बड़ी तेजी से रिड्यूस होता है। करनी कैसे? इसके आपने 30 रेपिटेशंस करने हैं। एक हाथ पीछे रखने और टच करना, 1 2 3 4 5, यानी कि इसके आपने सेट लगाने 30 रेपिटेशन और 10 सेकंड का रेस्ट लेना है। फिर आपने लगाने 30 रेपिटेशन और 10 सेकंड रेस्ट के बाद फिर आपने इसके लगाने 30 रेपिटेशन। एक्सरसाइज नंबर 4 नोट कीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 4 सिर्फ खड़े होकर आपने वॉक करनी है, लेकिन किस तरीके से करनी है मैं आपको बताता हूं। खड़े होकर आप वॉक इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं है। जिस तरीके से ये वॉक है, ये आपको बड़े रिलैक्स होकर करनी पड़ेगी, और इसमें पूरी बॉडी में से फैट रिड्यूस होता है। आपकी टांगे इन्वॉल्व है, आपकी लोअर बेली इन्वॉल्व है, प्लस आपके हाथ इन्वॉल्व है। करनी है आपने किस तरीके से, देखिए, आपने जब आप राइट टांग को उठाएंगे, क्रॉस लेके जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपका लेफ्ट बाजू है वो क्रॉस ऑपोजिट साइड पे जाएगा। सेम इसी तरह राइट और लेफ्ट का यही कॉम्बिनेशन है, क्रॉस जाएगा। तो आपने क्रॉस करना, सीधा नहीं करना। 30 रेपिटेशंस करने, 30 रेपिटेशंस कर ले या सेकंड्स काउंट कर ले, लेकिन बेहतर है कि रेपिटेशंस काउंट करें इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सेकंड के रेस्ट के बाद फिर से आपने 30 रेपिटेशंस करने हैं, 1 2 3 4 5 6। और फिर तीसरा सेट भी 10 सेकंड के रेस्ट के बाद फिर 30 रेपिटेशंस करने हैं, 1 2 3 4 5 6। इस तरह वॉक करने के तरीके से मैक्सिमम प्रेशर पड़ता है आपकी लोअर बेली पे, आपके फैट रिड्यूस होता है आपकी टांगों से। एक्सरसाइज नंबर 5 नोट कीजिएगा, उसके लिए आपको फिर जमीन पे लेटना पड़ेगा। एक्सरसाइज नंबर 5 माउंटेन क्लाइंबिंग। अगर देखिए मैं जमीन पे कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है किस तरीके से करनी है, लेकिन ट्रेनर्स पहनना जरूरी है। अगर आप कमरे में कर रहे हैं ना तो ट्रेनर्स जरूर पहने, जॉगर्स जरूर पहने, क्योंकि मुझे पता है ग्रिप किस तरीके से करनी है। जो ट्रेनर्स नहीं पहनते उनको शैटिका की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, स्पेशली औरतों में। कि करनी किस तरीके से, माउंटेन क्लाइंबिंग। माउंटेन क्लाइंबिंग वेरी इफेक्टिव, आपकी लोअर बेली अपर बेली दोनों इसमें इन्वॉल्व होती है। देखिए इस तरीके से, 1 2। अब इसका फास्ट वर्जन क्या है, इसके आपने 30 रेपिटेशंस करने, 1 2 3 4
5 6 7 8 5 सेकंड के रेस्ट के बाद 20 रेपिटेशंस लगाने हैं। 1 2 3 4। तीसरा सेट आपने 5 सेकंड के रेस्ट के बाद 10 रेपिटेशंस लगाने हैं। कमाल एक्सरसाइज है, मैक्सिमम प्रेशर पड़ता है आपकी लोअर बेली पे। मुझे इस टाइम फील हो रहा है कि मेरा पेट अंदर से कोई खींच रहा है। एक्सरसाइज नंबर 6 नोट कीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 6 वेरी इफेक्टिव। जिसमें खड़े होकर आपने वॉक की थी ना, सेम ही उसी तरह, लेकिन इसमें आपने अपनी राइट कोनी को लेफ्ट थाई के साथ और लेफ्ट कोनी को राइट थाई के साथ टच करना और बड़े रिलैक्स तरीके से करनी। जितने रिलैक्स तरीके से करेंगे उतनी जल्दी फैट आपकी बॉडी से रिड्यूस होगा। पूरी बॉडी मूवमेंट होती है। करनी किस तरीके से है? पहला सेट आपने इसका 40 रेपिटेशंस का लगाना और दूसरा सेट आपने इसका 30 रेपिटेशंस का लगाना है। और फिर तीसरा सेट आपने 20 रेपिटेशंस का लगाना, मतलब 40 30 और 20 नीचे की तरफ आएंगे। एक्सरसाइज नंबर 7 नोट कीजिएगा, फिर आपको जमीन पे जाना पड़ेगा। एक्सरसाइज नंबर 7 माउंटेन क्लाइंबिंग फिर से करेंगे, लेकिन इस बार स्लो करेंगे। पहले फास्ट की थी, अब स्लो करेंगे। स्लो का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है आपकी लोअर बेली पे। करने किस तरीके से है ये देखिए। पहले फास्ट की थी ना आपने इस तरीके से, इसके आपने लगाए थे 30 रेपिटेशन, लेकिन स्लो में आपने लगाने हैं 50 रेपिटेशन पहले सेट के। इसके भी 3 सेट लगेंगे। ये देखें 50 रेपिटेशन आराम से लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6। इसका आपने पहला सेट लगा लिया 50 रेपिटेशन का। दूसरा सेट लगाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे 40 रेपिटेशन का। इस तरीके से सेम उसी तरीका है, लेकिन 40 रेपिटेशन लगाएंगे। आपको इस माउंटेन क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस हो जाती है तो दिनों में आपकी पेट की चर्बी यूं कम होती है। सेम आपने तीसरा सेट भी 30 रेपिटेशन का लगाना है, जिस तरीके से मैंने समझाया स्लो लगाना है। एक्सरसाइज नंबर 8 फ्लटर किक्स। इधर ही आपने बैठे रहना। माउंटेन क्लाइंबिंग के फौरन बाद आपने फ्लटर किक्स लगानी है। और एक्सरसाइज नंबर 8 नोट कीजिएगा, आपने अपने कोनियों के जरिए, देखिए नीचे मैट रखने, ताकि आप मुझे प्रैक्टिस इसलिए मैं करूं। अगर आपने मैट रखना चाहते हो तो आप मैट रख लें। अपने कोनियों के जरिए अपने बॉडी को होल्ड कीजिएगा और फ्लटर किक्स 1 2 3। पैर जमीन पे नहीं लगने चाहिए। 3 4, यानी कि आपने इसके 50 रेपिटेशन लगा लिए। 5 सेकंड रेस्ट लीजिएगा और फिर से आपने इसके 40 रेपिटेशन लगाने। अब नीचे की तरफ आएंगे, 40 रेपिटेशन लगाएंगे। 40 रेपिटेशन हो गए, मतलब कि 5 सेकंड का रेस्ट लेना है और फिर आपने इसके 30 रेपिटेशन लगाने हैं। 30 रेपिटेशन लगा लिया आपने, यानी कि 30 रेपिटेशन हो गए। एक्सरसाइज नंबर 9 मैक्सिमम प्रेशर देती है आपकी लोअर बेली पे, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करने से आएगी। शुरू में अगर नहीं होगी तो कोई बात नहीं, गलत लगा लीजिएगा, वो भी इफेक्टिव है, लेकिन आस्ता आस्ता आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। करनी किस तरीके से है ये देखें। आपने अपनी टांगों को उठा के रखना है, हाथों को जमीन से लगा के रखना ताकि बॉडी बैलेंस में रहे। और जब ऊपर लेके जाएंगे तो आपने इस तरीके से आपने अपनी टांगों को ऊपर की तरफ रेज करना है, यानी कि रेज इस तरीके से उठाना है आपने। लाइक 1, ये देखिए मैक्सिमम प्रेशर दे। टांगों को जमीन पे आपने नहीं लगने देना। जब वापस आएंगे ना तो टांगे जमीन पे नहीं लगने देंगे। अगर टांगे जमीन पे लगी तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। टांगों को उठा के रखना है इस तरीके से। 1 2 3 4। ये मैक्सिमम प्रेशर देती है आपकी बेली में और इससे बेली में से फैट बड़ी तेजी से रिड्यूस होता है। एक्सरसाइज नंबर 10 नोट कीजिएगा, आखिरी एक्सरसाइज नोट कीजिएगा, रनिंग इन प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी बॉडी में से फैट बड़ी तेजी से रिड्यूस होता है। इसके भी आपने 100 काउंटिंग करनी है और 5 सेकंड और 10 सेकंड गैस के बाद फिर 90 और इस बार नीचे आना है और 5 और 10 सेकंड गैस के बाद 80 काउंटिंग करनी है। ये होगी आपकी 10 कमाल एक्सरसाइज। मुझे आपको सिर्फ बता रहा हूं कि मैंने फैन ऑफ किया हुआ है, एसी ऑफ किया हुआ है। कुछ लोग पूछते हैं यार हम फैन के नीचे कर सकते नहीं, बिल्कुल नहीं। फैन के बिल्कुल नीचे नहीं करने, मतलब कि 3-4 स्टेप आगे रख के करें, क्योंकि बिल्कुल पंखा आपके अगर ऊपर पड़ेगा तो आपके पट्टों में शदीद आपको दर्द का सामना करना पड़ेगा। और मुझे भी पसीना निकला है, मैं आपको कुछ रैप्स करके दिखा रहा हूं। आप खुद सोचिए जब आप इस एक्सरसाइज को 20 मिनट या 25 मिनट देंगे हफ्ते में 3 बार, आपको कितना पसीना आएगा और उस पसीने से कितना आपका फैट बर्न होएगा। मतलब कि आप मेहनत कर रहे हैं, अपने अंदर से एक पानी निकाल रहे हैं, पसीना निकाल रहे हैं। खुद सोचो उसका रिजल्ट क्या कमाल निकलेगा। मजीद एक्सरसाइज लेके आता रहूंगा। बेली फैट, हिप्स फैट, साइड फैट, लेग्स फैट, चेस्ट फैट, आर्म्स फैट रिड्यूस कैसे किया जाता है सही एंगल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का भी मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं फिटनेस फॉर एवरीवन। अब तक के लिए इतना इलाफ है।